हाय गाइस, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में। गाइस जस्ट इमेजिन कि आप राइड कर रहे हो एंड जिस रास्ते पे आप राइड कर रहे हो उसका स्पीड लिमिट 50 किलोमीटर पर आवर एंड अगर आपका स्पीड 50 से अबव जाता है तो इंस्टेंट आपके मोबाइल पे एक मैसेज आता है जिससे आपको पता चलता है कि आपके अकाउंट से कुछ पैसे कट चुके हैं और वो पैसे इसलिए कटे क्योंकि आपने ट्रैफिक के रूल को ब्रेक करा है। सो गाइस क्वेश्चन इज दैट कि क्या ये पॉसिबल है। सो आंसर इज यस। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से ये अब पॉसिबल है। गाइस जस्ट इमेजिन कि कोई इंसान घर में अकेला सोया हुआ है एंड उसको मिडनाइट में एक हार्ट अटैक आता है तो वो इंसान के साथ क्या होगा। पहली चीज तो उसे केयर करने के लिए वहां पे कोई दूसरा और इंसान नहीं है। तो यार उस केस में दो ही चीजें हो सकती है, या तो कुछ ही घंटे में उसकी डेथ हो जाएगी या फिर लकली उसका हार्ट अटैक कंट्रोल हो सकता है एंड फिर वो सुबह में अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। अगर उसकी मदद करने के लिए कोई इंसान हुआ भी तो वो इंसान क्या करेगा, फिर वो एम्बुलेंस को कॉल करेगा, फिर पेशेंट को ले जाया जाएगा हॉस्पिटल में जाने के बाद चेक उस पेशेंट को डॉक्टर चेक करेंगे, ट्रीटमेंट करने के लिए इक्विपमेंट्स एंड मेडिसिन का इंतजाम किया जाएगा एंड फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। बट गाइस दूसरे केस में अगर वो इंसान स्मार्ट बैंड का यूज करता है, सो जैसे ही स्मार्ट बैंड को इन्फॉर्मेशन जाएगा कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ये स्मार्ट बैंड क्या करेगा, सबसे नियरेस्ट हॉस्पिटल को नोटिफाई करेगा कि इस लोकेशन पे एक पेशेंट है जिसके हार्ट में इस तरीके का प्रॉब्लम्स हो रही है। फिर ऑटोमेटिक वहां से एम्बुलेंस आएगा, फिर इस पेशेंट को ले जाया जाएगा। तब तक वहां पे डॉक्टर को पता चल चुका है उस इंसान के साथ क्या हो रहा है। जब तक एम्बुलेंस आएगा पेशेंट को लेकर जाएगा उतने टाइम के अंदर डॉक्टर को पता चल चुका है कि इसके बॉडी के अंदर क्या क्या सिम्टम्स हुए हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम है एंड जब तक एम्बुलेंस वहां पे पहुंचता है उतने टाइम के अंदर ही डॉक्टर भी प्रिपेयर रहेगा अपने मेडिसिन एंड इक्विपमेंट्स के साथ एंड पेशेंट को हॉस्पिटल में पहुंचते उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से डेथ के रिस्क को बहुत ही ज्यादा कम करा जा सकता है। सो गाइस अभी आप बोलोगे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में ऐसी क्या पावर है। सो गाइस इंटरनेट ऑफ थिंग्स में दो चीजें आती है, पहला इंटरनेट एंड दूसरा थिंग्स। सो गाइस सबसे पहले समझते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। तो बेसिकली इंटरनेट का मतलब होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर जब आपस में कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ वायर या फिर वायरलेस, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। एंड कंप्यूटर कैन बी अ मोबाइल डिवाइस, कंप्यूटर कैन बी अ लैपटॉप, कंप्यूटर कैन बी अ स्मार्ट वॉच, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर। वो सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम कंप्यूटर बोलते हैं जिसके अंदर प्रोसेसर लगे होते हैं एंड जो कुछ काम को प्रोसेस करता है। सो गाइस कंप्यूटर कैन बी एनीथिंग। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स हैं वो सभी को हम इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं और जब हम किसी भी कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं तो हम उसके डेटा को एक्सेस भी कर सकते हैं या फिर उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर उससे हम कुछ काम को भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। सो गाइस आपको इंटरनेट तो समझ में आ गया, अभी समझते हैं ये थिंग्स क्या होता है। तो बेसिकली थिंग्स एक ऑब्जेक्ट एंड एक फिजिकल ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है। दैट कैन बी कंप्यूटर, दैट कैन बी स्मॉल सेंसर्स, दैट कैन बी स्मार्ट वॉच एंड दैट कैन बी एम्बेडेड सिस्टम जो बेसिकली ह्यूमन का हेल्प करने के लिए बनाया जाता है या फिर ऑटोमेट करने के लिए बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक स्मार्ट कार है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेंसर्स लगे हुए हैं। अगर उस कार के किसी टायर में प्रेशर कम है तो वो सेंसर आपको नोटिफाई करेगा कौन से टायर में प्रेशर कम है। अगर इंजन में कोई फॉल्ट हो रहा है तो वो आपको नोटिफाई करेगा। साथ ही उस कंपनी के सर्विस सेंटर में भी नोटिफिकेशन जाएगा कि कौन से कार में कितने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। फिर वो सर्विस सेंटर वाले आपको कॉल करेंगे कि आपका जो कार है उसका सर्विसिंग का टाइम आ गया है। तो इस तरीके से कार का अच्छे से मेंटेनेंस हो सकता है। एंड गाइस अभी मैं एक तगड़ा एग्जांपल देने वाला हूँ। जैसे इमेजिन करो कि कोई घर है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कंप्यूटर एंड सेंसर्स लगे हुए हैं। अगर उस घर में कोई सा भी एक्टिविटी नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि उस घर में कोई भी इंसान नहीं है। तो उस टाइम पे सेंसर्स को पता चलेगा कि इस घर में अगर कोई नहीं है, जितने भी लाइट्स है उसको बंद करेगा। अगर डोर ओपन है, विंडो ओपन है तो वो सारी चीज को क्लोज करेगा एंड वो आपके फोन पे एक नोटिफिकेशन सेंड करेगा आपके होम को लॉक कर दिया गया है। एंड जब आप वापस आओगे फिर होम को अनलॉक करके आप उसमें एंट्री कर सकते हैं। उसी तरीके से कार को अगर पार्क करते हो, पार्किंग का गेट अगर ओपन ही छूट गया है तो सिंपल से आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपका पार्किंग का गेट ओपन है एंड मोबाइल के अंदर सिंगल क्लिक से आप पार्किंग का गेट को बंद कर पाओगे। तो दैट इज कॉल्ड ऑटोमेशन। सो गाइस इतना ही नहीं, अगर आप स्मार्ट घर में सोए हुए हो तो ऑब्वियस है कि सुबह में अलार्म से उठोगे, ऑटोमेटिक गीजर ऑन हो जाता है, आपके जो खाने का सामान होगा ऑटोमेटिक वो गर्म हो जाने लगेगा। तो ये ऑटोमेशन काफी तगड़ी चीज है। फिर जस्ट इमेजिन यार कि ऑटोमेशन से कितना सारा कुछ को आप कंट्रोल कर सकते हो सिंगल क्लिक में या फिर विदाउट कुछ करे। इवन हम लोग रियल लाइफ में भी यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एलेक्सा घर की काफी चीजों को कंट्रोल कर सकती है, लाइट को, डोर को, बेल को। इवन वो हमारे लिए अलार्म सेट कर सकती है। सिर्फ आप बोलोगे कि एलेक्सा सेट एन अलार्म एंड फिर वो अलार्म सेट कर सकती है, रिमाइंडर सेट कर सकती है आपको रिमाइंडर, फिर वो नोटिफिकेशन पढ़ के सुना सकती है। एंड वो भी एक तरीके का ऑब्जेक्ट है, वो भी एक तरीके का थिंग्स है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है। एंड जो भी हम उससे पूछते हैं, जो भी हम उसको बोलते हैं वो सबसे पहले सर्वर पे स्टोर होता है, फिर सर्वर से रिस्पॉन्ड आता है एंड फिर वो अपना काम करती है। तो गाइस यहाँ पे आपको थिंग्स तो समझ में आ गया होगा। फिजिकल ऑब्जेक्ट वो छोटे छोटे कंप्यूटर जिसके थ्रू डेटा को जनरेट किया जाता है एंड डेटा को ट्रांसफर किया जाता है किसी भी चीज को एक्सेस करने के लिए, डेटा को सेंड करने के लिए, किसी भी कंडीशन को समझने के लिए जो हम सेंसर्स, छोटे छोटे कंप्यूटर्स का यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड थिंग्स। एंड वो सारा कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है, इसीलिए तो डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे भेज पा रही है। सो दैट इज कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। दैट्स ऑल अबाउट इंटरनेट ऑफ थिंग्स।
सो गाइस फ्यूचर में काफी चीजें ऑटोमेट होने वाली है, जो कि काफी तगड़ी चीज है। सो गाइस इसी तरीके के वैल्यूएबल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब रेगुलर वीडियोस आने वाली है। क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी इतना एक्सपेंड कर रही है तो साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम भी बढ़ रही है। तो आप कैसे अपडेट रह सकते हो, एंड जब तक आप अपडेट नहीं रहोगे कभी भी फ्रॉड हो सकता है आपके साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।